चुनाव आयोग आज शुक्रवार को 2 राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। साल 2019 में धारा 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और बदले हालात में यहां पर पहली बार अब विधानसभा चुनाव करवाए जाने हैं। हालांकि अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव के दौरान यहां वोटिंग करवाई गई थी और कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग भी हुई थी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि धारा 370 हटने के बाद वहां का माहौल काफी बदला है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बताएं कि केंद्र सरकार की ओर से विशेष राज्य का दर्जा देने वाले धारा 370 को खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया। इसे 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। राज्य का नक्शा बदल दिए जाने के बाद से यहां पर विधानसभा चुनाव करवाए जाने की मांग राजनीतिक हलकों में काफी लंबे समय से उठती रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही 30 सितंबर 2024 से पहले यहां पर विधानसभा चुनाव संपन्न करवाने की बात कही गई थी। जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव अब करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर आखिरी बार चुनाव 2014 में नवंबर-दिसंबर में करवाया गया था। तब के चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला था। 5 चरणों में करवाए गए चुनाव में 87 सीटों पर वोटिंग करवाई गई। मुफ्ती महमूद सैयद की अगुवाई वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 28 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 25 सीटें आई। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस महज 15 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी। कांग्रेस ने 12 सीटों पर कब्जा जमाया था। 2014 में सरकार बनाने के लिए किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन लंबी बातचीत के बाद मुफ्ती मोहम्मद सैयद की अगुवाई वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन हुआ। राज्य में मार्च 2015 में गठबंधन की सरकार अस्तित्व में आई और गठबंधन के जरिए ही बीजेपी जम्मू कश्मीर में पहली बार सत्ता में साझेदार बनने में कामयाब हुई थी। मुफ्ती सरकार में उसे उप मुख्यमंत्री पद समेत कई अहम विभाग भी मिले। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई क्योंकि लंबी बीमारी के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद का अगले साल जनवरी में निधन हो गया और फिर राज्य में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद बीजेपी और पीडीपी के बीच फिर से बातचीत का दौर चला। मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी महबूबा मुफ्ती सैयद राज्य की नई मुख्यमंत्री बनी और इस बार भी पीडीपी ने 4 अप्रैल 2016 को बीजेपी के साथ मिलकर मिलीजुली सरकार बनाई थी। लेकिन ये सरकार भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई क्योंकि जून 2018 में बीजेपी ने पीडीपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और महबूबा की सरकार का पतन हो चुका था। साल 2019 में दूसरी बार सत्ता में लौटी बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जल्द ही जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। राज्य की सीमा में बदलाव के बाद राजनीतिक स्तर पर काफी कुछ यहाँ अब बदल चुका है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में विधानसभा सीटें बढ़ाने पर यहाँ पर परिसीमन करवाना जरूरी हो गया था। आपको बताएं कि पहले यहाँ 111 सीटें जिसमें 46 कश्मीर क्षेत्र में और 37 जम्मू क्षेत्र में और 4 लद्दाख क्षेत्र में हुआ करती थी, जबकि 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में थी। लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या घट गई और महज 107 सीटें ही रह गईं। पुनर्गठन अधिनियम के तहत सीटों की संख्या बढ़ाकर 114 कर दी गई। अब का सिनेरियो देखें तो जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें हैं और 24 सीटें पीओके के लिए तय की गई हैं। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया नाम से गठबंधन बनाया। इंडिया को चुनाव में खासा फायदा भी मिला। जम्मू कश्मीर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ इंडिया में कांग्रेस के अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ती दिखाई दी थी। उसका किसी के साथ गठबंधन नहीं हुआ। इसी तरह जम्मू कश्मीर की पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ के प्रमुख दलों में शामिल है। लोकसभा चुनाव में मिला जुला परिणाम देखने को मिला था।
जहां जम्मू संभाग में बीजेपी को बढ़त मिली तो वहीं कश्मीर संभाग में क्षेत्रीय पार्टियों ने बाजी मारी थी। लेकिन मुफ्ती और अब्दुल्ला का सिक्का लोकसभा चुनाव में भी नहीं चल पाया। और अब विधानसभा चुनाव में क्या सिनेरियो बनता है, जनता किसे चुनती है, ये तो चुनावी तारीख तय होने के बाद और चुनाव होने के बाद ही पता लग पाएगा।